guys, we were creating Google Ads, right? सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गूगल ऐड जब भी आप क्रिएट करोगे ना, मान लो एक देखो मैं करता हूँ। हाँ, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है? सॉरी, नहीं नहीं दिख रही सर। तो अब पहले दिख रही ये है। समझ लेते हैं। सॉरी, कौन है? दिख रही है? अब सब दिख रही है जी। Okay. So let's recap what we have to do while writing, Google Ads. Okay. So how to write responsive ads. यहाँ पे आपको ये समझना है कि गूगल ऐड जो है ना, जब आप ऐड बनाते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो, तो कोई उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होता है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, कहीं कहीं पे कभी कभी बाई चांस मैनुअली किसी ऐड को देखना पड़ गया, बट नॉर्मली क्या होता है कि जो इनकी एआई होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जो मशीन होती है, जो बॉट्स होते हैं, वो इस चीज़ को चेक करते हैं और इसको फिर अलाउ करते हैं कि ये ऐड किस तरह से वर्क करेगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो ऐड है वो बहुत रिस्पॉन्सिव है। जो ऐड कॉपी आप लिख रहे हैं, जो भी जैसा कि हमने पहले आपसे बताया है कि आपकी जो वेबसाइट है वो अच्छी होनी चाहिए और उस पर वर्डिंग, उसका हेडलाइन, उसके जो कंटेंट हैं वो आपके ऐड से, जो ऐड आप लिखने जा रहे हो उससे मैच करना चाहिए। ठीक है, तभी जाके उसकी रिलेवेंसी पता चलेगी। सो व्हाट शुड बी दी बेस्ट प्रैक्टिसेस, अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस की हम बात करें, सो फर्स्ट आप पहले से अगर इस तरह से आप लिख लोगे ना, जो भी ऐड आप बनाने जा रहे हो, तो आपको आसानी होगी। डायरेक्ट आप गूगल एड्स को ओपन करके जब आप बनाना शुरू करते हो तो काफ़ी मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि वक्त लगता है किसी चीज़ को सोचने में, एक बेहतरीन वर्डिंग में उसको बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप गूगल एड्स बनाने की सोचें, तो उन चीज़ों को सबसे पहले आप एक नोट पैड पे या कहीं पे लिख लें, ताकि आपको वो जो पॉइंटर्स हैं वो याद रहें जब आप गूगल एड्स बनाने जा रहे हों। ठीक है, तो सबसे पहले हैं कि आप यहाँ पे लिख लीजिए वैल्यू प्रोपोर्शंस। ठीक है, वैल्यू प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, जो भी फीचर्स हैं या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और ऑफर्स हैं और कॉल टू एक्शंस हैं। राइट, कॉल टू एक्शन में आ गया जैसे लर्न मोर है, बाय नाउ है, कौन से कॉल टू एक्शन आप बटन लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि वहाँ पे जब हम ऐड लिख रहे थे, तो यूज़ ऑल दी ऑप्शंस
ऑफ हेडिंग। हेडिंग में 15-20 आपके ऑप्शन मिलते हैं। हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शंस आप तमाम के तमाम लिख लें। उसके बाद आप और क्या था, कीवर्ड्स है ना, यूज कीवर्ड्स। इसको जो है ना H1 में लिखें, H1 हेडिंग्स, यहीं पे लिख दे रहा हूँ इसको, इन H1 हेडिंग्स, ठीक। और इसके बाद ओवर पॉपुलेट नहीं करना है ना। ओवर पॉपुलेट समझ रहे हो कि बार बार एक ही कीवर्ड आप हर जगह लिखे जा रहे हो। अवॉइड रिपीटिटिव कीवर्ड्स या लैंग्वेज। जो आप डिस्क्रिप्शन या जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, मान लो कि आपके पास 15 हेडिंग आप लिख रहे हो और डिस्क्रिप्शन के 4 ऑप्शन हैं, तो आप सारे के सारे ऑप्शन यूज़ करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर हेडिंग में और हर डिस्क्रिप्शन में सेम वर्डिंग का, सेम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अवॉइड रिपीटिटिव लैंग्वेज एंड कॉल टू एक्शंस, ठीक है। कहीं पे बुक नाउ लिख दिया, कहीं पे लर्न मोर लिख दिया। और तो इन तमाम पॉइंटर्स को अगर आप याद रखते हैं तो आपका ऐड जो है वो बेहतर लिखे जाएंगे, ठीक है जी। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें आप पहले से क्या क्या चीज़ आपको तैयार रखनी होंगी ऐड लिखने के लिए, बताइए भाई। कल हमने बताया था ना क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं ऐड लिखने के लिए, कोई मुझे बता सकता है? बोलो, यहाँ पे पॉइंटर्स लिखते हैं ताकि हम लोगों को याद रहे। कोई बता सकता है ऐड में क्या क्या सर चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं? सर हेडलाइंस पहले हाँ से हमें लिखनी होती हैं, हाँ। और और सर कीवर्ड रिसर्च करना होता है। हाँ, कीवर्ड्स। तो सबसे पहले है कि टारगेटेड कीवर्ड्स क्या होंगे, है ना। चलिए, टारगेटेड कीवर्ड्स, ठीक है। सर टारगेटेड कीवर्ड्स यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब से यूट्यूब पे क्यों? मीन्स हम लोग जैसे जिस फील्ड से जैसे जो भी ऐड लिख रहे हैं, बेस्ट भाई डिजिटल यहाँ मार्केट। पे गूगल में क्या सर्च किया जा रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को, ठीक है भाई। उसको आपको वहाँ पे लिखना है अपने ऐड में। आपका जो पोटेंशियल कीवर्ड होना चाहिए कि भाई यही एग्जैक्ट कीवर्ड हमारे जो कस्टमर हैं वो टाइप कर रहे होंगे। यूट्यूब पे कहाँ चले गए आप? हाँ, यूट्यूब पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग, वहाँ पे भी सर्च इंजन है यूट्यूब, वहाँ पे भी मिल सकता है आपको। बट यू हैव टू सी ऑल दी पोटेंशियल ऑप्शंस टू गेट द कीवर्ड्स। तो आपको सबसे पहले जो है अपने कीवर्ड्स तलाश करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या तलाश करना है, मान लो हमने, अच्छा, उसके बाद आप क्या टारगेट करोगे, कीवर्ड मैच टाइप, ठीक है। अच्छा, मैं नीचे लिख रहा हूँ और मुझे कोई कीवर्ड मैच टाइप बताएगा। मेरा पहला कीवर्ड था अ, पहला कीवर्ड था, मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। कोई मुझे बताएगा ये कौन सा कीवर्ड मैच टाइप है? बताओ, ये सिंबल किसका है? कल ही सर ये बताया मैंने ये। टेक्स्ट जो होता है, मतलब
वो याद नहीं आ रहा मेरे एग्जैक्ट एग्जैक्ट वाला। हाँ, को। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। तो ये कीवर्ड टाइप क्या है? एग्जैक्ट मैच टाइप। एग्जैक्ट मैच टाइप में क्या होता है कि एकदम सिमिलर टू, मतलब बिल्कुल ही क्लोजली टू दिस कीवर्ड ही आपको क्या नाम है, इसी क्वेरी पे ही आपके ऐड दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका बजट थोड़ा सा हाई हो जाता है, क्लिक रेट थोड़ी सी हाई हो जाती है, बट ये है कि इसमें जो आपका जो ट्रैफिक है वो रिलेवेंट आता है, ठीक है। एकदम टारगेटेड ट्रैफिक आपके पास आएगा, जो लोग एकदम ही सीरियस हैं या वाकई में ढूंढ रहे हैं उसी एग्जैक्ट चीज़ को। मान लो कोई एग्जैक्ट चीज़ ढूंढ रहा है और आप उसके पास ऑप्शन लेके आ रहे हो, उसके पास आप ऑफर लेके आ रहे हो, तो दे आर मोर लाइकली टू कन्वर्ट, ठीक है। इल्ला ये कि आप अपनी कोई चीज़ लेके मार्केट में आप जा रहे हो और सबसे कह रहे हो बाय करने के लिए। सो जो ब्रॉड मैच टाइप होता है उसमें ये है कि आप ऑफर लेके आ रहे हो लेकिन आप सबको ऑफर दे रहे हो। तो सबको ऑफर देने का मतलब है कि बहुत सारे लोग आएंगे तो, लेकिन जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे उनको भी आप दिखा रहे हो, तो इसका मतलब वो देखेंगे और फिर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट मैच की बात करें या फ्रेज मैच की बात करें तो वो क्लोजली रिलेटेड होता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो CPC है, कॉस्ट पर क्लिक है, वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है जी। तो ये एग्जैक्ट मैच टाइप है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे कहूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा हम ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिल्ली भी लिख रहा हूँ, तो एक चीज़ और यहाँ पे आप उससे पहले आप लोकेशन टारगेटिंग भी आप यहाँ पे लिख लो, लोकेशन टारगेटिंग, है ना। ये इस तरह से अगर आप लिखते चलोगे ना तो क्या होगा कि आप पहले से रेडी रहोगे ऐड बनाने के लिए और आपको वहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ठीक है जी। मान लो ये 4 कीवर्ड हैं जो मुझे लिखने हैं, तो हमें पहले क्या करना है, टारगेटेड कीवर्ड्स, ये आप लिख लो। कीवर्ड मैच टाइप कौन से होने चाहिए, लोकेशन आप क्या टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है जी। टारगेटेड कीवर्ड्स ये हो गए आपके, मैच टाइप वो हो गया। थिंग्स you need to figure out before creating Google Ads, ठीक है जी। कौन आया अब? माही अंसारी, 9:30 बजे आप आ रही हैं। ऑल राइट, Actually, I went to the doctor. That's why I came late. Sorry. अब यहाँ पे और क्या चीज़ हमें करना है बताइए भाई। ये हो गया हमारा, बताओ ना और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हैं जी? नहीं बताओगे? भाई हमने कीवर्ड मैच टाइप ढूंढ लिया, ठीक है, कि हमें एग्जैक्ट कीवर्ड डालना है, ठीक। हमने लोकेशन ढूंढ लिया, इसके अलावा और किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या लिखोगे? मतलब तुम लोग काम नहीं करते हो भाई घर जाके, मैंने क्या बोला था आपको? when you are not participating, you know, then how you are going to do it practically, how you are going to learn it, I don't know. हेडिंग्स नहीं है,
तो हेडिंग्स में आप लिख लीजिए डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग इन दिल्ली, एक ये हेडिंग हो गया। और डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग ऑल इंडिया। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ठीक है। उसके बाद हम ये लिख रहे हैं ऑफलाइन है आपका या ऑनलाइन है, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। बाय जो भी आपके उसका नाम है, स्मार्ट डिजिटल लाइफ स्टाइल SDL, ठीक है, जो भी आपके कोचिंग का नाम है। आई एम जस्ट टेकिंग इट एज बाय SDL। उसके बाद आप लिख सकते हो you know बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग दिल्ली। और ये हमेशा याद रखना है आपको कि जो आपने कीवर्ड लिखा है ना, जो भी कीवर्ड आप टारगेट करने जा रहे हो उसी से रिलेटेड आपका हेडलाइन भी होना चाहिए। ठीक, बात समझ में आ रही है। और इन्हीं सब से रिलेटेड आपके वेबसाइट पे जो है कंटेंट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो रिलेवेंट ऐड नहीं माना जाएगा। और क्या है यहाँ पे, और क्या लिख सकते हैं, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग क्विकली, टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। हेडलाइन कम से कम 15-20 होने चाहिए, राइट। यहाँ पे लिख लो बुक फ्री डेमो क्लासेस। ये एग्जाम्पल हैं, आपको अपने बिजनेस के लिए रेप्लिकेट करना है, यू कैन सी, राइट। अब जैसे ये देखो, ये क्या है, ये कॉल टू एक्शन है बुक वाला, बुक। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि एनरोल नाउ, है ना, इससे रिलेटेड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डिफरेंट कॉल टू एक्शन है, राइट। बुक फ्री डेमो क्लासेस एक कॉल टू एक्शन है और वो अलग हो गया, सो यू कैन सी, ओके। उसके बाद हाँ, क्या लिख सकते हो, इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, हेडिंग्स के बाद और क्या ऑप्शन आता है बताओ। सर इसमें भी होता है मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपने नीचे बताया था, हाँ, वेबसाइट जो भी। इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं होता, डिस्क्रिप्शन होता है। ओके। डिस्क्रिप्शंस के 4 हैं, एटलीस्ट 4, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एटलीस्ट क्या, अप टू 4 है, बिकॉज यहाँ पे चारों, और वो चारों का यूज़ करना है आपको। ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो 2 ही यूज़ कर लिया, ठीक है, अप टू 4। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या डालेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन में? क्या पॉइंट, की पॉइंट मेटा हाँ भाई, डिस्क्रिप्शन में। अपने कुछ अपनी जो भी सर्विसेज हैं उसको आप डिफाइन करोगे, और क्या डालेंगे ये मैं थोड़ी बताऊंगा। ये तो मैं आपको एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दे के मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है जिसको मैं फॉलो करके बनाऊंगा, राइट। नाउ यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस फॉर योर ओन सर्विसेज, फॉर योर ओन प्रोडक्ट्स, राइट, फॉर योर ओन बिजनेस, ओके।
You have to decide what you have to write. ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन एक मिनट, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग इन दिल्ली टॉप रैंकिंग कोचिंग, और क्या लिख सकते हैं, दूसरा जितने आवर्स की है, अब ये 50 आवर्स की हमारी ये जामिया वाली क्लास होती है ना, तो आप ये लिख सकते हो कि 50 प्लस आवर्स, 50 प्लस आवर्स, 3 आवर्स ऑफ क्लासेस। ठीक है, जो भी आपको समझाना है अपने कोचिंग पर, जो भी लोगों को जानने की ज़रूरत है, ठीक है, आप ये भी समझ सकते हैं 1-to-1 डाउट सेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें लोग पूछते हैं, राइट। तो अगर आप इन चीज़ों का अपने अपने ऐड में जवाब दे रहे हो तो बहुत सारे उन्हीं सबको देख के तो आपको कांटेक्ट करेगा कोई, ठीक है। लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग with SDL is easy and fun, you know? और क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, that there is easy and fun coaching। और कुछ आ रहा है आप लोगों के दिमाग में, और क्या क्या कोचिंग से रिलेटेड लोग क्या क्या पूछ सकते हैं, बताओ। सर कोचिंग में क्या क्या फीस कोर्स चल रहा है? हाँ, वेरी कोर्स का क्या फी है सर? टाइमिंग कितना है? कब रीजनेबल तक? फी है ना, रीजनेबल फी है ना जी। टीचर लोग के सर, टीचर के बारे में। हाँ, क्या का टीचर के बारे में सर? कोर्स के बारे में, उस कोर्स को कौन सर पढ़ाएंगे सर? टीचर्स की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पूछते हैं कई बार लोग। अच्छा, इतना स्टूडेंट नहीं करते हैं, थ्योरी इतना होता है तो हम लोग कमर सर के बारे में नहीं पूछते। एंड प्रैक्टिकल, यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग, ठीक है, यहीं पे लिख दो हाईली बेनिफिट ऑफ द कोर्स। हाईली ट्रेंड यू नो सर कोर्स का ओवरव्यू होता है सर, जैसे कि प्रोफेशनल, My friend teachers. हाँ, you know, सर कोर्स का ओवरव्यू होता है सर। हाँ, वो भी आप डाल सकते हैं, you know, जी सर, वो बहुत इम्पैक्ट करता है सर। चलो, so these are the things you need to prepare beforehand before you start creating your uh, ad, right or wrong। हाँ, ये पहले से करके रखना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताइए। अब उसके बाद आप एंट्री मारेंगे अपने कैंपेन्स में, ठीक है। कैंपेन में अगर आप नीचे जाएंगे तो हमने ये DMZ फर्स्ट कैंपेन बनाया था, रिज्यूम किया था हमने इसको। सो लेट्स रिज्यूम द एड एंड क्रिएट इट नाउ।
ठीक है जी। तो बिडिंग होता है, बिडिंग के बाद कैंपेन सेटिंग्स में आपने सर्च नेटवर्क किया था, डिस्प्ले नेटवर्क हटा दिया था। इसके अंदर कैंपेन सेटिंग्स में लोकेशंस आता है, आप लोकेशन इसमें टाइप कर लेंगे। उसके बाद लैंग्वेजेस आते हैं, उसके बाद ऑडियंसेस होती हैं। ठीक है, ऑडियंस में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यू नो सेलेक्टेड ऑडियंस टारगेटिंग अगर आपको करना है तो यहाँ से आप टारगेटिंग कर सकते हैं इनका गूगल का यूज़ करके। ठीक है, अगर ये ब्राउज़, अब यहाँ पे अगर ब्राउज़ करेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि हु दे आर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑडियंस अगर आप चेक करना चाहते हैं ना कि पेरेंटल स्टेटस, पेरेंट्स हैं, उसके बाद पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स हैं। मान लो कि मैं बच्चों की चीज़ें टॉडलर्स के लिए बेच रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ये यहाँ आ जाएगा। राइट, ये मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। राइट, पेरेंट्स ऑफ टॉडलर्स 1 to 3 years, parents of preschoolers, parents of grade schoolers, parents of teens, so you have the option to add these things as well if you know your audience well कि मेरे ऑडियंस कौन से होंगे, मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है, रिलेशनशिप, मैरिड है। उसके बाद आप एजुकेशन के वाइज भी आप टारगेट कर सकते हैं, करंट कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, attainment, high school graduate, bachelor's degree, advanced degree, so you can target them as well. So that has to be decided by you कि कौन सी ऑडियंस है और किस तरह की ऑडियंस है। होम ओनर्स हैं, रेंटर्स हैं, even you can decide, you can target with this category as well, employment type as well, कंपनी साइज क्या है, इंडस्ट्री में है, स्मॉल एम्प्लॉयर 1 to 49, large employer, employee is very large employer, or okay. Now on the other hand, you can even segment your audience with industry wise, construction industry में, education में, उसमें है। यार कब आ रहे हो, आ ही क्यों रहे हो क्लास में, मतलब मेरे समझ से बाहर की बात आती है यार। और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। सो यू कैन टारगेट विद दीज ऑप्शंस एज वेल, बट इफ़ यू डू नॉट नो योर ऑडियंस, देन यू डू नॉट नीड टू टच दिस वन। ठीक है, आप जो है डायरेक्टली सीधे आप किससे करोगे, कीवर्ड से कर रहे हो। सो यू डोंट हैव टू डू दिस अनटिल और अनलेस यू नो के हु दे आर, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता हो, अपनी ऑडियंस के बारे में एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि मतलब अंधेरे में तीर मारना है। सो इफ़ यू डोंट नो, डोंट टच इट। मोर सेटिंग्स में आप गए थे तो बेस्ट परफॉर्मिंग रोटेशन एड्स जो होते हैं वो आपने लगा दिया था। उसके बाद हम कीवर्ड्स एंड एड्स में आते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे अभी क्या लिखा है, हमने यहाँ पे हमने ये लिखा था, हमारा ये कीवर्ड्स है, यह हमने अभी पहले बना के रखा हुआ है। So what you will do, you will just copy it from here and just put it here, right? ये सब नहीं होना चाहिए, इसमें नंबरिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। ओके, डिजिटल मार्केटिंग है ये, ऑलराइट। Best digital marketing course in Delhi, best digital marketing, best digital marketing in Delhi, digital marketing coaching. Okay, so these are the 4 keywords we have already searched it, and we are going to create the ads around these 4 keywords. और ये एग्जैक्ट मैच है, ये जो सिंबल है ये एग्जैक्ट मैच का है। आपको शुरू में एग्जैक्ट मैच ही के साथ चलना है, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट एंड टारगेटेड। सर 4 से ज़्यादा जोड़ सकते हैं, ये 4 से ज़्यादा कीवर्ड्स रख सकते हैं। आप जितने भी चाहें उतने रख सकते हैं, बट स्टार्ट विद 5 to 10 कीवर्ड्स ओनली, सो दैट यू बेटर अंडरस्टैंड। जितने ज़्यादा कीवर्ड होंगे उतने ज़्यादा आपका बजट लगेगा, राइट। तो 4, 5, 10 जो बिल्कुल ही रेलेवेंट है, बिल्कुल ही क्लोजली हैं आपके बिजनेस से, आप तो 100 भी डाल सकते हो, आप 200 भी डाल सकते हो, 300 भी कीवर्ड आप डाल सकते हो, राइट।
बट ईच एंड एवरी कीवर्ड पे अगर गूगल ऐड दिखाएगा तो उससे आपका बजट भी तो बढ़ेगा. इवन यू कैन स्टार्ट, जिसको सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप बोलते हैं, इवन यू कैन स्टार्ट विद वन ऐड ओनली इन वन ऐड ग्रुप, one keyword only in one ad group. So that you have to decide, and it will come with experience. Okay. Now, Okay. now we will move on to. And sir, one more thing. हाँ जी, बोलो. कीवर्ड ए भी हो सकता है या पूरा वर्ड ही लिखना पड़ेगा? मतलब मतलब सर, जैसे ही लिखा हुआ है बेस्ट डिजिटल मार्केट कॉलेज इन हाँ, दिल्ली, सो सर ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, तो ये सेंटेंस कीवर्ड है या फिर डिजिटल अलग नहीं, ये पूरा कीवर्ड है, कीवर्ड हुआ. मार्केटिंग अलग ये कीवर्ड, जितना भी मैंने लिखा है इसको कीवर्ड बोलते हैं. सेंटेंस? हाँ, ओके. ये पूरा. ठीक है, ये कीवर्ड हो गया. ये कीवर्ड, ये सेंटेंस नहीं है. ये मैंने सर्च किया है. ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस, कल से मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आपको ऐड बनाना है, आपको ऐड अपने मन से नहीं बनाना है कि मुझे इस कीवर्ड पे बनाना है. यू हैव टू, यस सर. जो भी लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं ना, पीपल सर्च हियर, राइट. अगर आपका कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे सर्च करेंगे लोग. ठीक है. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके सर्विस में, आपकी इंडस्ट्री में, आपके बिजनेस में एक्चुअली लोग सर्च क्या कर रहे हैं. अब मान लो कि मेरी इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग की. ठीक है. राइट. तो मैंने ये फाइंड आउट किया है कि लोग, और मुझे लोकेशन है मेरी दिल्ली, और दिल्ली Yes, में sir. मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है. तो मैंने ये फाइंड आउट किया, लोग ये टाइप कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली. सो आई एम गोइंग टू टारगेट दिस, कि इफ पीपल आर टारगेटिंग दिस की आर सर्चिंग फॉर दिस कीवर्ड, माई एड शुड शो अप, राइट. सर So you have to find out ke what queries people are searching for your business, and that you have to target. Okay. सर हाँ. सर ये आर्टिकल, जैसे हम किसी वेबसाइट का आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, पे जो दिया हुआ कीवर्ड उसके मेन हेडिंग पे, हाँ. हम अगर उसको कॉपी करके अपना सेम वैसे ही लिखते हैं, तो सर इस पे कॉपीराइट वाला कोई सिस्टम? कहाँ पे आर्टिकल मतलब? जैसे मान लिया हमने कोई सर्च किया कि बेस्ट फूड इन इंडिया, ठीक है, हाँ. उस पे 10 आर्टिकल आया सर, अलग अलग हाँ. वेबसाइट का. हाँ. हाँ. अगर हम Right. उसके हेडिंग अगर अपने वेबसाइट पे अगर उतारते हैं, हाँ. तो क्या मैं मतलब कॉपीराइट आएगा ऐसा कुछ? कॉपीराइट एक्चुअली नहीं आता है. ये प्लेगियरिज्म इसको बोला जाता है. प्लेगियरिज्म मैंने जब आपको बताया था, पता चले एक कीवर्ड काफ़ी लोग करते हैं यूज़ ऑफ कॉपी. अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप पूरा कहीं से पूरा भी का पूरा कॉपी कर टाइटल ही रहे सर हो, हमने कॉपीराइट कॉपी में कर नहीं, वो लिया. प्लेगियरिज्म में आता है. प्लेगियरिज्म क्या होता है? गूगल डजंट डोंट लाइक प्लेगियरिज्म. व्हाट इज प्लेगियरिज्म? यू कॉपी अदर्स कंटेंट. यू नो आप और अगर दूसरे हम की टाइटल से सिर्फ कॉपी कर लिया, पूरा टाइटल ही कॉपी कर लिया, पूरा टाइटल, आपको टाइटल में चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब आपकी इतनी भी वो नहीं है कि आप उस टाइटल में थोड़ी सी चेंजिंग कर लो. जैसे मान लीजिए हूबहू हुआ सर, 90% मिल रहा है लेकिन 10% हाँ. हाँ. अपना है. दैट वर्क्स. सर इसमें कोई 90%. दिक्कत नहीं आप आएगी आप सर? जाओ आप जाओ किल्ड बॉट पे जाओ. ठीक है, किल्ड बॉट है. अब मान लो कहीं से मैं वाकई में, आप यहाँ पे, मैं कहता हूँ गूगल का यूज़ करो. दिस इज़ वेरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है पता है तुमको? स्किल है. साइट है सर. ठीक है. यस सर. अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला. सर क्विक बोर्ड का प्रीमियम दे रहा है जामिया आजकल. क्या? क्विक बोर्ड का प्रीमियम दे रहा है जामिया. जामिया आईडी से लॉगिन करने पे प्रीमियम मिल जा रही है इसकी. हाँ. अब यहाँ पे देखो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड सर्विस. तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइक कोई आर्टिकल, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. यार यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. हाँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया तो हुआ. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इंटेलीपाथ का आ रहा है. देखो ये इस वाले कीवर्ड पे इसने
इसने टारगेट कर रखा है। देखिए अब यहाँ से मैंने एडवांस सर्टिफिकेशन लर्न फ्रॉम मान लो कि मुझे ये मैंने ये उठाया, ठीक है, मैं ये जाऊँगा और गिल्ड बोर्ड पे जाऊँगा, ये जो भी सर्विसेज यू नो आई विल जस्ट टाइप इट इन एंड पैराफ्रेज इट, ओके। यस सर। अब ये साइन अप को इनरोल कर दिया है, सो मतलब सर किसी भी साइट का सर अगर कंटेंट में से अगर हम उसका 60% भी उसका कंटेंट यूज कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर मिक्स करके, अपना भी उसमें सर हमने कुछ नया कंटेंट डाल दिया, बाकी दूसरों का हमने कॉपी पेस्ट करके। यू नो व्हेन यू आर जब आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात करेंगे, एसईओ की बात करेंगे, वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, ठीक है, आपका आ गूगल सकती है ना सर। कंटेंट रैंक नहीं करेगा। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट यू नो कि रनिंग एड्स, रनिंग पेड एड, देन दैट डजंट मैटर, यू नो। फॉर ओके एग्जांपल सर। इफ आई एम गोइंग टू अब यहाँ पे लिखा है मास्टर ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग, एनालिटिक मार्केटिंग, ठीक है, गेट सर्टिफाइड। तो यहाँ पे है मास्टर ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं डिस्क्रिप्शन में इसको मैं सोचता हूँ, डिस्क्रिप्शन है नो डिजिटल मार्केटिंग, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ मास्टर एसईओ, ठीक है, यस सर। पेड मार्केटिंग, मार्केटिंग एनालिटिक्स, ठीक है, फेसबुक एड्स, ठीक है, प्रैक्टिकल। देखो यहाँ पे मैंने चेंज कर, दैट डजेंट मैटर, यू नो। आपको इंस्पिरेशन लेना है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग करनी है एंड जस्ट यू नो टेक एक्शन, दैट्स इट, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आ गई बात। यस सर समझ में आ अब गई सर। यहाँ पे आते हैं हम, एड्स क्रिएट की बात आ रही। नाउ आई विल गो दिस वन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड स्ट्रेंथ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, पुअर है। क्यों पुअर है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो ऐड लिखा होगा, कीवर्ड लिखा होगा, बिल्कुल मिसमैच होगा, ठीक है। इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहा है, दिखा रहा है। मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक, डिस्क्रिप्शन चाहिए, मेक हेडलाइंस यूनिक, इंक्लूड ऐड हेडलाइंस, यू नो हेडलाइंस कम है। और आपको यहाँ पे अपना यूआरएल डालना है, कोई पाथ है वो डालना है, हेडलाइंस आपको डालना है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने क्या लिखा है। हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा हेडलाइन क्या था, बेस्ट डिजिटल। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, वेरी लॉन्ग, ये 30 कैरेक्टर में होना चाहिए, ठीक है। यस सर। इतना कम देते हैं यार। भाई बड़ी दिक्कत है भाई। सर आज आपकी तबीयत बेहतर लग रही है। हाँ आज आपकी तबीयत बेहतर लग रही है सर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब ये देखो 30 कैरेक्टर्स में ही लिखना है, ठीक है जी। तो आपको ये भी चेक करना है, ये बड़ा ही मतलब आपको क्या कहते हैं, स्किलफुल होना पड़ेगा ये लिखने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारा दूसरा कीवर्ड क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ठीक है जी, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस ये हो गया। सर ये जो 30 वर्ड्स की रिक्वायर्ड है, ये पहले ही थी या इसकी नहीं नहीं नहीं, शुरू से कम है हो गई? ये शुरू से है। ओके। उसके बाद हेडलाइन, हेडलाइन तो यार जितना भी लिख लो, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। हेडलाइन तो जितना सर भी ये लिख लो। हिंदी मीडियम वाले को तो काफी दिक्कत होती है सर।
क्या? जो सर इंग्लिश लैंग्वेज को ना पढ़ पाते ना समझ पाते उनको बहुत दिक्कत होती होगी इस चीज को हाँ, करने में। दिक्कत क्या होगी यार, मैंने क्या कहा है कि आप दूसरे का देखो, उससे थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लो और अपना क्रिएट करो, दिक्कत क्या है? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अरे यार ये तो और लंबा हो हाँ, इसके जाएगा। लिए भी सर ये स्किल आना चाहिए, एकदम मस्ट स्किल है जो इंग्लिश प्रॉपर में आना चाहिए इसका समझ। या ऑनलाइन अच्छा डिजिटल सर, मार्केटिंग को डाल दीजिए ना सर। हाँ, हाँ, डाल तो दिया, सॉरी सर सर, कुछ टाइटल नहीं। तो हम लोग ये तो सर्च हो करते गया हैं है यार, हिंदी में भी। ये देखो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। यार इसको क्या करें? मार्केटिंग ऐसे लिख सकते हैं क्या? सर बेस्ट, बेस्ट डीएम को हाँ, नहीं सर, नहीं शॉर्ट फॉर्म कर रहे थे हम। शॉर्ट फॉर्म डीएम को कुछ और पढ़ने में मैं क्या करूँगा यार? यस सर। छोड़ो यार, ये हटा देते हैं। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग पूरा लिख देते हैं हम, तो इसको हटा दिया है। बेस्ट हटा दिए ना सर। बेस्ट बेस्ट डिजिटल, डिजिटल मार्केटिंग हियर, ऐसे डाल दीजिए। हेयर वेयर। हाँ सर, और क्या होगा? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोच, ठीक है, चलो ये डाल दिया। लेसन्स उसके डाल बाद दीजिए। डन डिजिटल मार्केटिंग, डन डिजिटल मार्केटिंग, फास्ट, है ना? उसके बाद हम कहते हैं टॉप डिजिटल मार्केटिंग, टॉप डिजिटल मार्केटिंग। अरे यार बड़ा पंगा है इसका तो। भाई आप ऑफ कर लो, आप आवाज आ रहा है, जो बोलना होता है ऑन कर लेना। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, उसके बाद बुक, बुक फ्री डेमो क्लासेस, ये एक हो गया। और हेडलाइन ऐड कर दो, जितना हेडलाइन ऐड करोगे ना अलग अलग, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। इनरोल नाउ, ठीक है। ज्यादा हेडलाइन ऐड करने से सर ज्यादा चांस है कि हमारा साइट विजिबल ज्यादा हो ना सर। हाँ, और उसमें जो कीवर्ड, उसमें जो वर्ड होना चाहिए ये सर एकदम चुन चुन के होना चाहिए। देखो ऐड हेडलाइंस क्लिक हो गया है। अब यस कह सर। रहा है मेक हेडलाइंस यूनिक, ओके। अरे भैया जी, मेक हेडलाइंस यूनिक, यार और ऐड करना होगा क्या? केस स्टडीज, ठीक है। लाइव प्रोजेक्ट्स, टीचर्स, अब तो कर दे भाई प्ले। सर ये भी ऐड कर सकते हैं, लर्न फ्रॉम होम, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा कीवर्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाई पेइंग स्किल्स, है ना? लर्न हाई पेइंग स्किल्स टुडे, वाओ, एंड Course is available at low cost. हाँ, Sir, course is available at low cost, a low price. guaranteed placements, बेस्ट कोर्सेज इन डिजिटल मार्केटिंग सर, more ideas, या अमेजिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं सर, ज्यादातर सर्च होता है।
अरे असल में ये जो मार्केटिंग नहीं आ रहा है ना वर्ड यहाँ पे, दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम बिकॉज एक्चुअली मे भी सर, कोई नहीं सर, आगे। मैं इसको हटा दूँ। सर कोचिंग को हटा के आप इधर क्लास लिख सकते हैं। हाँ अब देखो अब आ गया। वो तो You know, वर्ड ही चेंज हो जाएगा ना, डिजिटल अरे मार्केटिंग अब ही आ तो होता गया, है। अब आ गया, आ गया। ये पिन कर रखा था ना। अब देखो ऐड स्ट्रेंथ क्या हो गया, एक्सीलेंट। एक्सेलेंट। ओके अब देखो हो गया ना एक्सेलेंट। तो भैया हमें एक्सेलेंट तो करना ही करना है। ये इसलिए करना है क्योंकि जो ये आपने अभी जो लिखा है, ठीक है, उसको एआई देखता है, ठीक, और एआई डिसाइड करता है कि आपने अपने ऐड को किस तरह से लिखा है, जो भी आप टारगेट करने जा रहे हो कीवर्ड्स, ठीक है। अगर उसने यहाँ पे, आप इसके पीछे का रीज़न समझो कि अगर आप इसको अचीव नहीं करते, गुड एंड एक्सेलेंट इज ठीक है, लेकिन पुअर पे आप ऐड मत चला देना। वो क्या होगा ना कि वो एआई जो है उस चीज़ को पुश ही नहीं करेगा आपके ऐड को, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी उसने लिखा है कि आपका जो ऐड है वो पुअर है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा है योर एड्स आर ऑल सेट, दे विल हैव अ हायर चांस ऑफ परफॉर्मिंग वेल। So when you have already achieved the excellency in writing ads, then the AI of Google will automatically push your ads to more people. Are you getting my point? So you have to make sure that here you achieve that excellent uh, mark here, so that the AI of Google pushes your ads to more people and you get more conversions. Right, guys? सो नाउ उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके बाद अप टू 4 साइट लिंक्स आपको चाहिए। साइट लिंक्स क्या होती हैं, यहाँ पे मैंने कल ऐसे ही दिखाया था। सो लेट्स डू दिस। साइट लिंक्स जो है ना, आपकी जो आपका जो बिजनेस है या जो भी सर्विसेज हैं उसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स क्लियर दिस। साइट लिंक 1 था ये, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अवर मान लो मैं लिखता हूँ लिस्ट ऑफ ट्रेंड टीचर्स, राइट। अब मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, हो सकता है किसी को ज़रूरत हो ये जानने की कि कौन कौन से टीचर्स हैं, क्या क्या उनके एक्सपीरियंस है, हो सकता है ना। अब यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन 2 बोला जा रहा है, और यहाँ पे आपका जो है टीचर्स का आपने एक बिल्कुल ही अलग से एक पेज बना रखा है आपने, जहाँ पे आपने अपने टीचर्स के बारे में बता रखा है। तो आपका ये URL हो जाएगा, ठीक है। लर्न फ्रॉम आवर हाईली ट्रेंड टीचर्स। ओके, अरे यार 35 ही है, हाईली ट्रेंड। सर आर हटा दीजिए। हाँ, हाईली ट्रेंड टीचर्स। हाँ, ठीक है, ओके। लाइव प्रोजेक्ट्स एंड स्टडीज केस स्टडीज, ठीक है जी।
रहे हो। और साइड लिंक यूआरएल ऑप्शन, ट्रैकिंग टेम्पलेट है, ये एडवांस ऑप्शन अगर आपको चाहिए। एसेट शेड्यूलिंग छोड़ दो, सेव कर दो, ठीक है जी। उसके बाद आपको न्यू साइड लिंक, ठीक है, अप टू कितना डालना है, 4। तो अरे यार अभी जो हमने किया था वो कहाँ चला गया। सेव नहीं हुआ क्या वो, फिर से लिखना पड़ेगा यार। हाँ वो तो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लो आपके कोर्सेज हैं, कोर्सेज यहाँ पे हैं, उसके आप लिखते हैं और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, फेसबुक एड्स, वगैरह वगैरह। फाइनल यूआरएल जो भी है आपका वेबसाइट का, smartdigital-lifestyle.com। कोर्सेज़ की जो डिटेल्स हैं वो वाली पेज, मान लो कोर्सेज़ यहाँ पे आपने लिख रखा है, वहाँ उसकी डिटेल यहाँ पे पूरी मौजूद है, तो वो वाला आप अपना उठाओगे और यहाँ पे डाल दोगे यूआरएल, ठीक है, ताकि लोग कोर्सेज़ पे जाके सारे कोर्सेज़ की जानकारी ले सकें, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं आवर स्टाफ, आवर टीचर्स। सर हम कोर्सेज का सर वीडियो फॉर्म भी बना के डाल सकते हैं ना सर कंटेंट में? ऑफ कोर्स, आप डेमो क्लासेस आप लिख सकते हैं, यस सर। लाइव प्रोजेक्ट्स, उसके बाद यहाँ पे आप अपने टीचर्स के जो पेज होगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपका टीचर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके टीचर्स की सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, सो दैट पीपल कैन गो देयर एंड रीड दैट। सो एवरी पेज वुड बी डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि साइड लिंक सब एक जैसा रख दिया है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी यूनिक, शुड बी डिफरेंट, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप टीचर्स हो गए, कोर्सेज हो गए, उसके बाद आप और क्या लिख सकते हो, फी, ठीक है, रीजनेबल फीस, ठीक है, नेवर बिफोर फी ऑप्शंस, ठीक है, फ्री डेमो क्लासेस, राइट। यहाँ पे आप डाल सकते हो वॉट एवर डेमो क्लासेस, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखा है, रीजनेबल फी, बुक डेमो क्लास, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि
क्या लिख सकते हैं, बुक डेमो क्लासेस, try it before you buy it, right? अब इसका जो है, इसका अलग अलग हो जाएगा इसका। भाई ये URL मैं फॉर द यू नो जस्ट उस पर्पज़ के लिए लिख रहा हूँ, डोंट थिंक। अब यहाँ पे देखो इस तरह से आएगा, ठीक है, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, लिस्ट ऑफ ट्रेन टीचर्स, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे जब इस तरह से ऐड दिखता है तो ये सारी चीज़ें जब दिखेंगी तो जाहिर सी बात है आपके एड्स पे क्लिक्स ज़्यादा आएंगे। क्लिक्स ज़्यादा आएंगे तो आपकी जो चांसेस हैं उसके कन्वर्जन के वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 4 जो एक्सटेंशंस हैं उसको आप बेहतर तरीके से लिख के और इसको जस्ट अप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है जी। उसके बाद कॉल आउट्स, एज यू नो दैट यू नीड to have 3 call outs, fully air conditioned dedicated teacher, live projects, अभी तो इसके सर दो स्टेप रह रहे हैं, इतना लंबा प्रोसेस है ये तो। सॉरी मैं कह रहा हूँ अभी तो इसके दो स्टेप भी रह रहे हैं, इतना लंबा प्रोसेस है ये तो। 2 स्टेट रह रहे हैं मतलब 2 स्टेप रह रहे हैं, अभी तो रह रहा है काफी। yes, it's a very long process bro, it's not easy, you have to be patient, you have अब वही तो, अब तक का सबसे लंबा प्रोसेस यही लगा है। हाँ, तो भाई ये सब समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रमोशन वाला मैंने कल बता ही दिया था आपको, ये कोर्स, ठीक है जी। और उसके बाद प्राइजेज है यहाँ पे आपने, अच्छा ये जीन्स शर्ट लिखा हुआ है, ये जीन्स शर्ट हटा दो यार, ठीक है जी। क्लियर इट आउट, ठीक है। न्यू प्राइस करते हैं एंड यहाँ पे हम क्या है, हम बेच रहे हैं ब्रांड्स हैं, सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट हैं, लोकेशन हैं, सर्विसेज, प्रोडक्ट कैटेगरीज में चले जाते हैं। INR है, प्राइस क्वालिफायर्स आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं कि फ्रॉम कितने से शुरू हो रहा है, यू नो कि 5,000 से शुरू हो रहा है, 10,000 से शुरू, आपकी प्राइसिंग कहाँ से शुरू हो रही है। सो दैट्स व्हाट, लेकिन मैं इस वाले ऑप्शन में मैं इसको नो क्वालिफायर रखूँगा, ठीक है, नो क्वालिफायर जस्ट। एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट के सॉरी, यहाँ पे आप हेडर लिख रहे हो, मान लो कोर्सेज, ठीक है, या मान लो आप कोई सर्विसेज अगर आप बेच रहे हो, तो या मान लो कि आप यहाँ पे लिख रहे हो एड मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है, एड मैनेजमेंट सर्विस, ठीक, मान लो ऐड आप मैनेज कर रहे हो, गूगल ऐड, या आप यहाँ पे लिख दो गूगल ऐड मैनेजमेंट सर्विस, मान लो ये एक सर्विस है आपकी, सॉरी मैनेजमेंट यहाँ पे है, गूगल एड्स सर्विस, ठीक है। ये आप स्टार्ट कर रहे हो कि मैं 1 महीने का कितना चार्ज कर रहा हूँ, मान लो कि मैं 15,000 चार्ज करता हूँ, यहाँ पे यूनिट्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं मान लो कि पर मंथ में इतना चार्ज कर रहा हूँ, या अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो आप बोलो कि यू नो यहाँ पे आप लिखोगे कि यू नो मंथली कैपेसिटी, मंथली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ताकि लोग देख सकें कैपेसिटी। तो ये अगर मैन्युफैक्चरिंग वाले में हो तो आप पर मंथ लिख सकते हो कि पर ईयर कितना है, क्या है, यू नो
जस्ट हैव टू पर ईयर क्या है मंथली में कैपेसिटी, ठीक है। एंड स्टार्टिंग प्राइस आप लिखेंगे कि यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम 20,000 आपकी इतनी की कैपेसिटी है आपकी, या जो भी है। आई मीन दैट डिपेंड्स कि आपका बिजनेस क्या है, ठीक है। अगर मैं इस वाले सर्विस में हूँ तो मेरे लिए जो सबसे बेहतर लग रहा है वो ये कि मान लो कि मैं अगर एड मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहा हूँ, गूगल एड सर्विसेज, अगर मेरी कोई एजेंसी है गूगल एड सर्विस, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा कि मैं 15,000 पर मंथ सिर्फ मैनेज करने का लूँगा, और ये मंथली लूँगा, वीकली लूँगा, पर डे लूँगा, पर नाइट लूँगा, वट एवर। सो माई दिस डिफाइंस गुड के 15 वेराइटी ऑफ पैकेज। सो start low and go big, start low and go big। फाइनल URL whatever फाइनल URL है आपका, आप लिख सकते हो उसको यहाँ पे, ठीक है जी। उसी तरीके से दूसरी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी है, जो भी आपकी है गूगल एड सर्विस है, ये फेसबुक एड से कितने का स्टार्ट हो रहा है, SEO सर्विस है, तो ये उस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेना, और कई प्राइजेज हैं, सो दैट डिपेंड्स। आई विल जस्ट अप्लाई इट एंड दैट्स इट। सो उसके बाद ये ऐड का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कॉल्स हैं, कॉल्स में आपके नंबर हो जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स में आपके डिजिटल मार्केटिंग लेकर आएंगे, जो भी आपको लिखना है। चलिए 15,000 पर मंथ की प्राइस कैसे? मान लो कि मैं कोई अपनी सर्विसेज बेच रहा हूँ, मान लो गूगल एड्स की सर्विसेज बेच रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी जो चार्ज शुरू होती है वो स्टार्ट होती है 15,000 पर मंथ की, सिर्फ ऐड को मैनेज करने की, ठीक है। ऐड मैनेजमेंट सर्विसेज, और यू कैन से वट एवर योर सर्विसेज आर, यू नो दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप पर मंथ लेते हो या उसका कोई यूनिट नहीं है, या फिर जो भी है जैसा भी है, या अगर कोई यूनिट सर ऐसे बिजनेसेस भी तो होते हैं जो अपनी प्राइस ही नहीं खोलते। हाँ ऑफ कोर्स, तो यू डोंट हैव टू राइट दैट, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू विल राइट दैट, यू नो। स्किप कर सकते हैं। हाँ यस सर, स्किप कर सकते हैं उस कॉलम को। of course you don't have to write that, you know, if you don't have prices just don't write that, just skip that, ओके सर। okay। सर हाँ जी सर ये जो भी आपने गूगल एड्स मैनेजमेंट इतना लिखा, मतलब 15,000, तो ये सर क्या आपने बिजनेस से रिलेटेड या अपनी पर्सनल सर्विसेज आप सेल कर रहे नो 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 नो, ये मैंने एक एग्जांपल बताया है। मान लो मेरी प्राइसिंग शुरू होती है, अब मान लो कि मैं डिफरेंट सर्विसेज बेचता हूँ, ठीक है। मेरी एक एजेंसी है, ठीक, डिजिटल मार्केटिंग की, मेरे पास गूगल ऐड की सर्विसेज हैं, मेरे पास फेसबुक की ऐड की सर्विसेज है, मेरे पास SEO की सर्विसेज है, मेरे पास यू नो वेबसाइट मैनेजमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज है। अब कितने से स्टार्ट हो रही है, अगर मैं वहाँ पे वो कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, तो उसमें कोई नहीं। अगर आप नहीं लिखना चाहते आप मत लिखो, दैट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। तो सर समझ रहे हो मतलब ये आप? आप कोर्स के बारे में नहीं बता रहे हो ना कुछ? कौन से कोर्स के बारे में? मतलब जैसे कि अभी हमने ये ऐड बनाई है हाँ, कोर्स डिजिटल, में मुझे ज़रूरत नहीं है, कोर्स में मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है प्राइसिंग बताने की, तो मैंने नहीं लिखा। मैंने आपको किसी और चीज़ का एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की है यहाँ पे, कि अगर ऐसी सर्विसेज हैं आपकी तो आप यहाँ पे प्राइसिंग भी लिख सकते हो। ओके। अब मतलब आप ये प्रोवाइड करोगे अपनी तरफ से किसी को सर्विस? हाँ हाँ। और मान लो कि आपके यहाँ कोई फॉर एग्जांपल मैं क्या कहूँ, फॉर एग्जांपल आपकी क्लोथिंग का बिजनेस है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसको कैसे लिखोगे भाई? वहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे शर्ट्स, जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1,000, आप यहाँ पे पर डे थोड़ी लिखोगे यार, आप यहाँ पे नो यूनिट्स लिखोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1,000 रुपीज़, है ना। लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, इनकी जो शर्ट्स की प्राइजेज हैं वो 1,000 रुपये से शुरू हो रही हैं, बात समझ रहे हो आप? जी मतलब सर ये मतलब है कि अगर किसी को बल्क में ऑर्डर करना है अपने लिए तो इधर भाई ऑर्डर कर भाई सकता है वो 1,000, आपके बिजनेस यही पे है। डिपेंड करता है। नहीं जो मैंने आप आपसे इधर क्या कहा, वो बताना, आपके डिपेंड पे। सर जो आप इधर बताना चाह रहे हो इसका मतलब यही है ना कि 1,000 1,000 के
1000 से हमारी शर्ट स्टार्ट है। हाँ, हमारी तो सर्विसेज 1000 से स्टार्ट है। अगर आपने कोई बिजनेस के लिए ऑर्डर करना चाहता है बल्क में तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, यही मतलब है ना सर इधर इस नहीं 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 नहीं, यहाँ बल्क पे हो या इवन वन शर्ट लेनी यहाँ हो, पे आप स्टार्ट यूनिट्स 2000 आप से है। डिसाइड करोगे, ठीक है, यूनिट्स आप डिसाइड करोगे। आपकी जो सर्विसेज हैं, मान लो कि मेरी हाउस क्लीनिंग की सर्विस है, ठीक है, जी या कोई भी आवरली सर्विस है, ठीक है। मान लो कि मेरी वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस है, लेकिन मैं आवरली चार्ज करता हूँ, राइट। अब मैं आवरली चार्ज करूँगा तो यहाँ पे पर आवर ही तो लिखूँगा मैं, कि मैं अपनी जो, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लोगो डिज़ाइन। अब लोगो डिज़ाइन मैं क्या करता हूँ, मैं आपको फिक्स प्राइस नहीं चार्ज करूँगा, मैं चार्ज करूँगा कि मैं कितनी पर आवर कितना पैसा लेता हूँ। तो मैं 1000 रुपीज़ से मेरा स्टार्ट ही होता है, ठीक है, कि 1 आवर का एटलीस्ट मैं 1000 चार्ज करूँगा। अगर आप 5 घंटे करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, 5 घंटे का 5000 मेरा हो गया। बात आप समझ रहे हो? ये जी चीज़ सर। आपको डिसाइड करनी है आपके सर्विसेज के हिसाब से कि यहाँ पे क्या फिट आएगा। नहीं बात सर, जो समझ रहे सर, हैं? हाँ सर ये तो समझ में आया, पर आप जो शर्ट वाला बताना चाह रहे थे उसमें ये था ना कि अगर कोई अपने बिजनेस के लिए रॉ मट मतलब एज अ रॉ उसको परचेज करना चाहता हो तो 1000 के लिए उसकी एक शर्ट 1000? 1000 मतलब उसको एक शर्ट 1000 रुपये में पड़ेगी, यही बताना चाह रहे हैं ना सर? नो 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 नो, मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है, मान लो, और जी मेरे वेबसाइट पे शर्ट है, जीन्स है, टी शर्ट है, ठीक है। मेरी शर्ट की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 1000 रुपीज़ से। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक कैटेगरी बनाई और उसमें बनाया शर्ट्स, ठीक है, और वो स्टार्ट हो रही है 1000 रुपीज़ से। मैं यहाँ पे नो यूनिट्स डालूंगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शर्ट्स फ्रॉम ₹1000, ठीक है। मतलब मेरी जो प्राइसिंग है शर्ट की वो 1000 से ऊपर। आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे तो 1000 से नीचे का कोई भी सामान हमको नहीं मिलेगा शर्ट में, ठीक है जी। अच्छा लेकिन आप मेरी जो प्राइसिंग शुरू हो रही है वो 1000 से, आपको 2000 की भी शर्ट मिल सकती है, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो 1000 रुपीज़ से है। तो यहाँ पे तो कोई यूनिट नहीं आएगा ना। लेकिन ओके अगर मैं लोगो डिज़ाइन की बात करूँ और मैं उसको आवरली चार्ज करता हूँ तो मैं 1000 रुपीज़ पर आवर लिखूँगा, ठीक है। अगर मैं जी ऐड सर्विस कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं पर वीक चार्ज करूँ, हो सकता है पर मंथ चार्ज करूँ, हो सकता है पर ईयर चार्ज करूँ। उसी तरह से कोई अगर नाइट की सर्विस है, फॉर एग्जांपल मेरा एक रेंटल कार है, ठीक है जी, और मैं पर नाइट चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़, तो मैं यही तो लिखूँगा भाई यहाँ पे कि मैं पूरे एक नाइट का इतना चार्ज करूँगा, राइट। वॉट एवर जी दैट डिपेंड्स कि आप यूनिट ये यूनिट जो आप चूज़ करोगे ये डिपेंड करेगा आपके सर्विसेज, आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट पे। बात जी समझ में आ सर। रही है? जी सर आ गई है। हाँ, तो ये चीज़ वो है और कुछ नहीं है, ठीक है जी सर। गाइस। इट्स लेट सो आई गॉट अ गो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और कुछ समझना है इसमें? ये वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, आज समझ